नमस्कार, स्वागत है आपका कालका से समालखा में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान, मिड डे मील वर्कर्स का वेतन हुआ दुगुना, अपने प्रदेश के अध्यापकों को देंगे भर्ती में प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिड डे मील वर्कर्स का वेतन दुगुना हो गया है। करना भी नहीं चाहिए। और मैं ये भी मान, देखिए वो तो जिस प्रकार से पहले मिड डे मील बनता था उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बढ़ता था उसी प्रकार से सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से रहेगी। और जो मिड डे मील बनाने वाली विशेष करके महिलाएं थी, उनकी जो उनको मानदेय मिलता था वो कम, मतलब आज के हिसाब से कुछ कम था। तो सरकार ने उसको लगभग डबल करने का जो फैसला लिया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। उनको, गरीब लोगों को उसका लाभ होगा। अभी पहले जहाँ 3500 मिलता था, अब 7000 देने का फैसला सरकार ने किया। देखिए उसमें आज उसको हमने चेंज कर दिया। जो पहले हमने दिया था कि बाहर से भी रखे जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे मेवात में था, तो मेवात में क्योंकि हमारे पास इतने टीचर कम थे तो हमने पूरी छूट दी थी कि अगर उधर से अलवर साइड से वहां से भी कुछ लोग आते हैं तो ताकि हमारे टीचर पूरे हों, क्योंकि हमारे टीचर पूरे ही नहीं रहते वहां। तो इसलिए वहां हमने इस प्रकार का इस्तेमाल किया कि टीचर पूरे हैं। तो मैं समझता हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सोनीपत में जिला परिवाद और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राय से विधायक मोहनलाल कौशिक, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और नगर निगम मेयर निखिल मदान सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान 18 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 15 शिकायतों को मौके पर ही समाधान किया गया और 3 शिकायतों को अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरीके की कोताही ना बरतें, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता पहली प्राथमिकता है और उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रोहतक में जो पानी भर जाता है उसके जिम्मेदार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। बाकी जो 18 कंप्लेंट थी, 15 का हमने निपटारा किया है और 3 हमारी आगे के लिए हमने रखी है पेंडिंग। तो 15 को हमने किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जिला है, घर है, अगर वहां भी पानी भर गया, 7 साल में हमने पानी भर दिया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 10 साल रोहतक के मुख्यमंत्री हरियाणा के तो रोहतक के भी रहे, तो 10 साल पहले जो करे होंगे उनको तो ये तो है ना कि नया काम हमने कर दिया जो हमसे। पुंडरी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवक सतपाल जी के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना समय की तो मांग है ही, साथ ही देश के युवाओं के लिए लाभकारी योजना है। इस योजना में देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में जाने का अवसर मिलेगा और वहां से अनुशासन और देश सेवा की ट्रेनिंग लेकर ये युवा समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं सांसद नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस ने केंद्र की हर योजना का विरोध किया है। मोदी सरकार में देश न केवल आगे बढ़ रहा है बल्कि कोरोना काल में भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। पुंडरी में बीजेपी के सांसद नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए लाभकारी बताया और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
नायब सैनी ने यह कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध करना कांग्रेस का काम बन गया है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है और कोरोना काल में भी देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ती रही। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर एक योजना बना करके परिवार पहचान पत्र बनाए और जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों को ऑटोमेटिक उनका बीपीएल कार्ड भी बन करके उनके घर चला जाएगा। उनके घर के अंदर आयुष्मान कार्ड भी बन करके उनके घर चला जाएगा। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो लोकहित के काम, गरीब की कैसे मजबूत किया जाए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये मनोहर लाल जी की सरकार, ये गरीब व्यक्ति को मजबूत करने के लिए काम। अंबाला की श्रेया सेठी ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस में 5वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और अंबाला का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि इस टेस्ट का पैटर्न इसी साल चेंज हुआ था, इसका उनके पास कोई सैंपल भी नहीं था, इसलिए उनके लिए यह पूरी तरीके से एक नया तजुर्बा था। वहीं उन्होंने इस सब का श्रेय अपने परिवार और अपने टीचर्स को दिया है। अभी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट दिया है जो NLU दिल्ली के लिए होता है। बेसिकली इस टेस्ट का पैटर्न जो था वो इस साल चेंज हुआ था एंड हमें आज सच कोई सैम्पल पेपर नहीं मिला, तो इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस। बिल्कुल ही सब अलग था, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे सब डिफरेंट आया। हमारे को जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा लंबा पेपर था एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था एक्सपेक्ट। यमुनानगर के शिवपुरी कॉलोनी कांसेपुर रोड पर एक सुनार के घर से चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने 13 लाख रुपए की नकदी और 5 ग्राम सोना चुराकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी प्रमोद कुमार FSL टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। यमुनानगर की घटना है जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सुनार के घर चोरी हुई जिसमें चोरों ने नकदी और सोने की चोरी कर ली, जिसके बाद से मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। FSL टीम के साथ पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सुबह उठ के देखा तो मैं घर में कारीगरी का काम करता हूँ सुनार की, तो मेरे सारे दराज खुले हुए थे, तो उनमें कुछ भी नहीं था। वाइफ ने मुझे उठाया 7:30 बजे की, देखिए आपने खोले हैं, क्या हुआ? मैं कहा नहीं मैंने नहीं खोले। देख के मैं हक्का बक्का रह गया। साथ में पेमेंट का एक बैग पॉलीथीन थी, 13.5 लाख रुपये उसमें कैश थे। और ये अपना काम घर पे ही करता है, घर में ही इसके बच्चे, बीवी, इसका लड़का, इसकी मदर रहते हैं और एक इसके पास नौकर है। वो नौकर भी इसके साथ दिन में काम करता है, लेकिन वो पेमेंट संडे को आई थी, सोमवार को नौकर छुट्टी पे था और इसके घर पे जो दरवाजा है वो खुला था। चोरी भी की जा सकती है और अभी थोड़ा सा। यमुनानगर के साढौरा के गांव कनीपला में कुएं में फेंक कर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी जसवीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन महिला इनकार करने लगी और उसे गालियां देने लगी। उसने गालियां देने से रोका, लेकिन वो नहीं मानी, जिस पर आरोपी ने गुस्से में आकर उस पर ईंट से कई वार कर दिए। वहीं जब वो चिल्लाने लगी और फोन करने लगी तो आरोपी ने उससे फोन छीन लिया और महिला को खींचकर कुएं में फेंक दिया। कुएं में गिरने के बाद भी वो बचाओ बचाओ का शोर मचाती रही। तभी आरोपी ने कुएं के पास पड़ी ईंटें उठाकर उस पर फेंककर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिली थी हमारे को, भाई कनीपड़ा गांव के पास एक कुएं में एक लेडीज पड़ी है।
तो पुलिस गई थी वहां पर, उस लेडीज को निकाला तो पता चला कि ये लेडीज इस्माइलपुर गांव की है और उसके बारे में पता जो ही की गई तो उसको एक व्यक्ति भोगपुर का व्यक्ति था जसवीर कुमार, जो उसको दोसड़का चौक से बिठा के अपने साथ ले गया था और वहां जाके उसके साथ मारपीट की और उसको कुएं में गिरा दिया। उसके बाद उसको ईंटें वगैरह मारी और वहां से यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन ने जगमग योजना के तहत बिजली मीटर बाहर लगाए जाने के विरोध में रतनमान गुट के बैनर तले एसई दफ्तर का घेराव किया। रतनमान की अध्यक्षता में आज किसानों ने एसई कार्यालय का गेट बंद कर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। हर किस्म से तैयार है, जेल जाने को तैयार है, जेल जाने के लिए आए हैं। देखिए, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, वो चाहता है कि किसान खेत में काम न करे, वो धरना दे। उन्होंने हमें मजबूर किया है यहाँ धरना देने के लिए। सलेमपुर बांगर की जो डिमांड थी उसको तो सुना नहीं जा रहा। सुनने की बजाय एफआईआर दर्ज कर दी। भाई एफआईआर से इनका मकसद क्या है एफआईआर दर्ज करने का? ये बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है? मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है? मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर पलवल से है, जहां पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप का सदस्य का नाम लेकर एक शख्स ने पलवल निवासी होटल संचालक से हजारों रुपए की रंगदारी मांगी, जिसकी जांच के बाद SVT स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी साल 2008 से
खतौली गांव जिला नारनौल के शराब ठेके पर 20,000 रुपए की लूट में शामिल था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 10 तारीख से पहले 50,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करा देना, नहीं तो अपना डब्बा बंद कर लेना। जो मैं रोज बिश्नोई का शूटर बात कर रहा, जो बाद में ओके लिख दिया। जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय पलवल श्री राजेश दुग्गल IPS के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करते हुए एवीटी स्टाफ अथीन की टीम ने विष्णु कुमार वासी राधवा हाल पंजाब राजपुर को कल दिनांक 4/7/2022 को दिल्ली शास्त्री पार्क से। खबर गुरुग्राम से है, जहां विजिलेंस की टीम ने गुरुग्राम पुलिस के एक ASI को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल फर्रुखनगर थाने में तैनात ASI विजेंद्र ने पिंकी नाम की महिला से एक केस से बाहर उसका नाम निकालने की एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत महिला ने विजिलेंस को दी। वहीं विजिलेंस की टीम ने पिंकी को 20,000 रुपए देकर थाने में भेजा। इतने में विजिलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ASI को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 4/7/2022 को पिंकी अपने रिश्तेदार अजीत के साथ आकर विजिलेंस में शिकायत दी कि थाना फर्रुखनगर में तैनात ASI विजेंद्र सिंह उसके खिलाफ ज्योति द्वारा दी दरखास्त के संबंध में बुलाया गया है तथा दरखास्त को सिविल नेचर का बनाने के लिए भाई 35,000 रुपये के उसमें उसने कहा है, जिस पर टीम गठित करके फतेहाबाद के गांव अकावली के निवर्तमान सरपंच, ग्राम सचिव और मनरेगा मेट पर घपलेबाजी के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में DC को शिकायत पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। पत्र में ग्रामीणों ने कहा कि पिछले काफी समय से ग्राम सचिव रमेश ढाका, सरपंच बलवंत सिंह और मनरेगा मेट मनोहर लाल मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सचिव ने बीते दिनों लाल डोरे की निशानदेही पर पैसों की पंचायती और शमशान भूमि की जगह पर मनोहर लाल मनरेगा मेट इंचार्ज के नाम पर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार मनोहर लाल सरपंच बलवंत सिंह का भाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक इस बारे में ग्रामीणों ने ग्राम सचिव से शिकायत की तो उन्होंने पहले तो गलती होने की बात कही, फिर बाद में इस गलती को ठीक ना कर रुपयों की मांग की। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर गांव की वार्डबंदी की लिस्ट भी अपने हिसाब से बना दी। ये संकट और हमारे गांव में पीछे जो लाल डोरी की रजिस्ट्रियां हुई थी सर, उसमें रमेश ढाका है जी सेक्रेटरी, उन्होंने काफी जगह ये धांधली करके जी लगभग सभी जो इनके 4 दीवारी में मकान बने थे उनके प्लाट इन्होंने खाली दिखा दिए सर, और जो हकीकत में मालिक थे वो किसी और के नाम कर दिया। और गाँव में शमशान भूमि की जगह वह सरकारी स्कूल के साथ लगती सरकारी जगह इन्होंने बलवंत सरपंच के भाई मनोहर लाल जो मनरेगा के मेट इंचार्ज। चरखी दादरी में नवनिर्वाचित पार्षदों ने सीवर और पेयजल समस्या को लेकर लघु सचिवालय परिसर में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। नवनिर्वाचित पार्षदों ने बताया कि पिछले काफी समय से दादरी शहर में कई वार्डों में सीवर व्यवस्था का बुरा हाल है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही नवनिर्वाचित पार्षद प्रतिनिधि वीरेंद्र सांगवान ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। परिषद का भी नवगठित जो पार्षदगण है अभी नवनिर्वाचित है, उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा जिसमें सीवरेज सब साफ सफाई की और गंदे पानी की समस्याओं को लेकर उनका रोष था। तो कल जो संबंधित विभाग हैं, व्यापार मंडल है, जो पार्षदगण है, इन सबके साथ कल 1:30 बजे एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें कि जो भी डिपार्टमेंट के साथ चाहे वो कम्युनिकेशन गैप की बात हो या डिपार्टमेंट्स को सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात हो, तो कुछ काम हमने कुछ ग्राउंड तो कवर किया है और बहुत कुछ किया जाना बाकी। मुद्दे से मिलने के लिए आए हैं सभी पार्षद अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर के माननीय उपायुक्त महोदय पूनिया साहब से आज मिलने का हमने निर्णय किया है। पूरे शहर की दुर्दशा हो चुकी है, सीवर व्यवस्था चरमरा गई है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, दादरी पानी के ढेर के ऊपर बसी हुई है।
झज्जर के नेहरू कॉलेज ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दास्तान सुरोहनत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को हरियाणा की संस्कृति से प्रेरित किया गया। वहीं उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हरियाणा के लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से हरियाणा के शहीदों, क्रांतिकारियों और अन्य लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था। हरियाणा सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को हमारी अपनी ही विरासत से, अपने ही इतिहास की जानकारी देने का ये जो अनूठा प्रयास शुरू किया, ये बहुत ही सराहनीय है। लोगों को आई एम वेरी श्योर कि सभी दर्शकों ने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और लोहनाथ गाँव के इतना नज़दीक रहने के बावजूद हम लोगों को भी इस इतिहास के बारे में ये बहुत अच्छी श्रृंखला शुरू की है। मैं खासतौर पर इस नाटक के जो लेखक और निर्देशक हैं उनको बधाई देना चाहूंगा, सभी कलाकारों। आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए 1 जुलाई 2022 से एक बड़ी पहल शुरू की गई है। घर से खरीदारी करने के बजाय तो कपड़े का थैला लेकर जरूर निकले। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए 19 तरह के प्लास्टिक आइटम्स और 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो वहीं सिलाई केंद्र में प्रशिक्षण ले रही युवतियों से बैग तैयार करवाए जा रहे हैं, जिन्हें दुकानदारों को वितरित किया जाएगा। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जिलावासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के लिए कपड़े का थैला या अन्य विकल्पों को आजमाने की अपील की। इसको लेकर क्या ये जल्दी योजना आपके सामने आएगी कि हम उसमें, जैसे मैंने भी बताया कि सिलाई केंद्र की जो बच्चियां हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं उनको इन्वॉल्व करके हम कपड़े के थैले बनवाएंगे जो लो कॉस्ट के होंगे और वो हम दुकानदारों को उपलब्ध भी कराएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि दुकानदार उसको किराए पे भी दे सकता है और बेच भी सकता है। दुकानदारों की इस बारे में कोई मीटिंग की जाएगी? इसकी मीटिंग हमने व्यापार मंडल की कर ली है ऑलरेडी। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के 5 दिन के बाद रेवाड़ी में पहली बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीएम फ्लाइंग की टीम ने शहर के शक्तिनगर में एक गोदाम पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में थर्माकोल के आइटम, दोने पत्तल, चम्मच बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए प्लास्टिक का वजन कराया गया और दूसरी तरफ गोदाम के मालिक पर नगर परिषद ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि शक्तिनगर में गोदाम बनाया हुआ है जिसमें सैकड़ों किलो प्लास्टिक और थर्माकोल से बने आइटम रखे हुए हैं। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बावजूद चोरी छुपे वहां से सामान को बेचा जा रहा था। ये हमारा ज्वाइंट एक्सरसाइज थी सीएम फ्लाइंग की एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स की। ठीक है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर थी। यहाँ एक गोदाम था जिसमें बहुत ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक था। इस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, कितना माल बरामद हुआ? देखा जा रहा है कि काफी मात्रा में माल, काफ़ी माल है। अभी इसको कस्टडी में ले रहे हैं, बाद में वजन करके बताया जाएगा। सर, इस तरह के पॉइंट और भी है शहर के अंदर जहाँ पे इलीगल इस तरीके से पॉलिथीन बिक रही है? नहीं, इस पर नियम अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां होडल से विधायक जगदीश नायर के भतीजे की कार की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा घायल हुआ है। फिलहाल मृतक के बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर विधायक जगदीश नायर के भतीजे की कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और उस शख्स का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
हादसा हुआ। मन्नत फार्म हाउस है इधर पुलिस लाइन के पास, दिल्ली मथुरा रोड पे। वहाँ से एक बाइक पे सवार एक पुत्र और पिता, इसमें पिता की मृत्यु हो गई, पुत्र की हालत गंभीर है, इसको आगे उपचार के लिए भेजा गया। पिता क्या नाम है सर? मृतक का नाम क्या है सर? मृतक का नाम है और बेटा उपचाराधीन है, क्या स्थिति है उसकी? उसके एक पैर में फ्रैक्चर है और शायद कंधे पे फ्रैक्चर है, बाकी सीटी और रिपोर्टें कराई जा रही है। वहाँ से वो कोई गाड़ी उड़ा के चली गई। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सोना के रहने वाले हैं। जिस गाड़ी ने उड़ाया वो कौन सी थी? वो MLA की भतीजी बताई गई है। अब क्या स्थिति है? स्थिति वो एक्सपायर हो गई। साथ में कौन था? बच्चा था उनका। क्या नाम उसकी, क्या स्थिति है? उसके दोनों हाथ पैर खत्म है, सिर की गर्दन खराब उसकी। हम बाइक पे थे, बाइक पे हम रोड क्रॉस कर रहे थे, जब एक गाड़ी आई हमें उड़ा के चली गई। कौन सी गाड़ी थी? ये यहाँ किसकी गाड़ी थी? कोई MLA के। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।